अग्रसर हूँ संघर्ष पथ पर, निश्चित है कुछ पा जाऊंगा। अग्रसर हूँ संघर्ष पथ पर, निश्चित है कुछ पा जाऊंगा। जलने वाले जलते रहें, जलने वाले जलते रहें, हर बात का उत्तर दे जाऊंगा। जी हाँ दोस्तों, आज आप लोगों का स्वागत करते हैं एक बहुत ही मज़ेदार वीडियो में, जिसके अंतर्गत आज हम लोग एक्टिव और पैसिव वॉइस के कुछ बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन को चुन करके लाए हैं, जो कि आने वाली परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसलिए आप वीडियो को पूरा देखिएगा और यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो आइए बिना समय गवाए हम आज के सेशन का प्रारंभ करते हैं एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन के साथ। आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वह है संजीव थ्रोज द स्टोन। यहाँ पर देखिए क्या है, वॉइस में हम लोगों को दो चीज़ ध्यान में रखना होता है। सबसे पहला चीज़ तो ये कि इसमें कौन सा टेंस है, और दूसरा चीज़ तो ये कि इसमें वर्ब और ऑब्जेक्ट कौन है। तो देखिए यहाँ पे ये सब्जेक्ट है और ये वर्ब का पांचवा रूप है, और ये क्या है बाबू, ऑब्जेक्ट है। तो निश्चित रूप से यह जो सेंटेंस है वह किस में होगा बाबू, सिंपल प्रेजेंट टेंस में होगा। और सिंपल प्रेजेंट टेंस में है तो अब इसको हम लोग वॉइस किस तरह से बनाएंगे, तो ये जो ऑब्जेक्ट है इसको हम लोग सब्जेक्ट के रूप में आगे कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बाबू, द स्टोन, और द स्टोन सिंगुलर है, इसलिए प्रेजेंट फॉर्म में इज एम आर में से हम लोग यहाँ पे किसका चयन करेंगे, तो इज का चयन करेंगे। और उसके बाद थ्रो का जो तीसरा रूप होता है वह होता है क्या, थ्रोन। और उसके बाद हम लोग बाई लगाएंगे, और फिर संजीव है तो सब्जेक्ट को अब हम लोग ऑब्जेक्ट के स्थान पर लिखेंगे। चूंकि संजीव नाउन है तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब हम लोग ऑप्शन मैच करते हैं, तो हमारा पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल क्या है, करेक्ट मैच होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। चलते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। हमारा दूसरा प्रश्न है वी सॉ हिम क्रॉस द रिवर। यहाँ पे सब्जेक्ट, वर्ब का दूसरा रूप और ऑब्जेक्ट, ये आपका सिंपल पास्ट में है। तो इस ऑब्जेक्ट को सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे। तो हिम का सब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, ही। और यहाँ पर जो है वह सिंपल पास्ट में आपके पास दो ऑक्सिलरी वर्ब वाज और वर, ये आपका सिंगुलर होता है और ये आपका क्या है बाबू, प्लूरल है। तो यहाँ पर ही के साथ क्या लगेगा, वॉज, और सी का तीसरा रूप क्या होता है बाबू, शीन। बाकी के जो शब्द हैं उसको उतार दीजिए, क्रॉस द रिवर और बाई अस आप दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, यानी सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हिज बिहेवियर शॉक्ड मी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा कंसेप्ट का इस्तेमाल किया गया है, इसलिए आप इसको ध्यान से देखिएगा, बहुत ही मज़ा आएगा। हिज बिहेवियर, ये आपका सब्जेक्ट है, ये वर्ब का दूसरा रूप, और ये आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है। मैंने आपको वॉइस में बताया कि दो चीज़ का खासा ध्यान रखना पड़ता है। पहला कि ये किस टेंस का वाक्य है, और दूसरा कौन सा सब्जेक्ट है, कौन सा वर्ब है और कौन सा ऑब्जेक्ट है। अगर आपने इतना काम कर लिया तो बाकी का काम बहुत सिंपल होता है। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, मी। अब इसको हम लोग सब्जेक्ट के रूप में लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, आई। और सिंपल पास्ट में ऑक्सिलरी वर्ब वाज या वर होता है, तो आई वाज, है ना। और यहाँ पर देखिए क्या है, सॉक्ड का तीसरा रूप भी क्या होता है, सॉक्ड। और यहाँ से जो मेन चीज़ आपको ध्यान रखना है बाबू, वो ये कि सॉक्ड के साथ जो प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करते हैं वो एट करते हैं। तो आई वाज सॉक्ड एट, और हिज बिहेवियर यहाँ पे ऑब्जेक्ट के रूप में ले आइए, हिज बिहेवियर। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो राइट आंसर क्या हो जाएगा बाबू, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आई वॉज शॉक्ड एट हिज बिहेवियर। यहाँ पे ध्यान देना है कि शॉक्ड के साथ क्या लगता है, एट लगता है। ये प्रीपोजिशन के दृष्टिकोण से भी, प्रीपोजिशन के प्रॉस्पेक्ट से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। हमारा अगला प्रश्न है ही हैज़ वॉश्ड द प्लेट्स। यहाँ पर देखिए ये सब्जेक्ट है, और यहाँ पर हैज़ या हैव का प्रयोग हो, और उसके बाद वर्ब तीसरा हो, और उसके बाद ऑब्जेक्ट हो, तो ये किस टेंस में आएगा बाबू, ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट में आएगा। किस टेंस में आएगा, प्रेजेंट परफेक्ट में आएगा। ये आपको याद रखना है। यहाँ से हमको ऑब्जेक्ट पता चल गया, वर्ब पता चल गया, सब्जेक्ट पता चल गया, आसानी से हम लोग इसका वॉइस बना सकते हैं। तो द प्लेट्स को हम लोग आगे करेंगे, और चूंकि ये प्लूरल है तो हैज़ और हैव में हम लोगों को ये ध्यान देना है कि हैव प्लूरल होता है और हैज़ क्या होता है बाबू, सिंगुलर होता है। तो द प्लेट्स हैव
और उसके बाद हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, बीन का। चूंकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में या पास्ट परफेक्ट टेंस में या फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हम लोग बीन का प्रयोग पैसिव वॉइस में करते हैं। तो द प्लेट्स हैव बीन वॉश्ड, और यहाँ पर देखिए क्या है, बाई ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हिम। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, द प्लेट्स हैव बीन वॉश्ड बाई हिम। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। राम हैज़ बीटेन गीता। यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट है, हैज़, हैव है, उसके बाद वर्ब का तीसरा रूप ऑब्जेक्ट। निश्चित रूप से ये आपका कौन सा टेंस में आएगा बाबू, तो ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट में आएगा। किसमें आएगा बाबू, प्रेजेंट परफेक्ट में आएगा। और इसको बनाने का सेम टेक्निक है कि हम लोग ऑब्जेक्ट को आगे करेंगे, यहाँ पे गीता किसी का नाम है उसको आगे कर दिए। उसके बाद थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है तो यहाँ पे भी सिंगुलर वर्ब हैज़ लगेगा। और हमने बताया कि प्रेजेंट परफेक्ट हो या पास्ट परफेक्ट हो या फ्यूचर परफेक्ट हो, वहाँ पे हम लोग वीन का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पे भी हमने वीन का प्रयोग कर दिया। और वीट का तीसरा रूप क्या होता है, वीटेन बाई। अब यहाँ पर देखिए राम जब ऑब्जेक्ट के रूप में भी आएगा तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ क्योंकि नाउन है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गीता हैज़ बीन बीटेन बाई राम। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बात अगले प्रश्न की कर लेते हैं। माई पॉकेट हैज़ बीन पिक्ड, और इसको जो है वह एक्टिव वॉइस में चेंज करना है। ये पैसिव वॉइस में दिया हुआ है और इसको एक्टिव वॉइस में चेंज कर लेना है। कैसे हम पता कर लिए कि ये पैसिव वॉइस में दिया हुआ है, तो हैज़ बीन लगा हुआ है तो निश्चित रूप से जो है वह पैसिव वॉइस में होगा। अब यहाँ पर देखिए माई पॉकेट हैज़ बीन पिक्ड, मेरा पॉकेट मार लिया गया, तो किसी अज्ञात लोग ने मारा, तो अज्ञात लोगों ने मारा मतलब कोई इंडिफिनिट प्रोनाउन को हमको सब्जेक्ट बनाना होगा। तो इंडिफिनिट प्रोनाउन हम लोगों को ध्यान देना है कि जिसके अंत में वडी लगा हो, जिसके अंत में थिंग लगा हो, जिसके अंत में वन लगा हो, वो आपके इंडिफिनिट प्रोनाउन होते हैं। तो यहाँ पर नॉर्मली इस तरह के केस में हम लोग समवन को जो है वह सब्जेक्ट बनाते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, समवन। और यहाँ पे चूंकि देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो समवन, जितने भी इंडिफिनिट प्रोनाउन होते हैं वो सिंगुलर होते हैं। तो समवन हैज़, और यहाँ वर्ब का तीसरा रूप क्या हो जाएगा, पिक्ड। और माई पॉकेट है तो क्या हो जाएगा, माई पॉकेट। अब यहाँ से हम लोग आगे बढ़ जाएंगे तो देखते हैं हमारा राइट आंसर कौन हो जाएगा बाबू, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। बात हम लोग अगले प्रश्न की कर लेते हैं। आई नो यू, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, इसलिए आप इसे अच्छे से देखिएगा। और इस तरह के सवाल बहुत बार परीक्षा में पूछे गए हैं, इसलिए आपको बारीकी से देखना और समझना है। यहाँ पे सब्जेक्ट है, वर्ब है, और ये क्या है बाबू, ऑब्जेक्ट है। आप ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के रूप में ले आइए। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट यू है तो यू को आगे कर दिए। चूंकि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में ऑक्सिलरी वर्ब इज एम आर आता है। तो यहाँ पे यू के साथ हम लोगों का जो वर्ब आता है वो आर आता है। चूंकि ये भी प्लुरल और आर भी प्लुरल तो यू आर। और नॉ का तीसरा रूप क्या होता है बाबू, नॉन। और नॉन के साथ हम लोग यहाँ पे गलती नहीं करेंगे, यहाँ पे बाई लगाकर गलती नहीं करेंगे, यहाँ पे क्या लगता है, टू लगता है। तो यू आर नॉन टू। आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है बाबू, मी होता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यहाँ पे आपको काफ़ी सावधानी बरतनी है। एक चीज़ आपको मैं बताता हूँ कि अगर एग्जामिनेशन में हम लोग बैठे हों तो कूल माइंड से हम लोग ये सोचें कि अगर सेंटेंस आपका असर्टिव में है तो इसका वॉइस भी जो है वह असर्टिव ही बनेगा, इसका वॉइस कभी भी निगेटिव और इंट्रोगेटिव नहीं बनेगा। तो यहाँ पर देखिए ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव में है तो ये तो ऐसे भी नहीं बनेगा। दूसरा, अगर सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस में है तो वॉइस में टेंस नहीं बदलता है, तो ये भी आपका जो है वह प्रेजेंट फॉर्म में ही होगा, तो ये भी आपका नहीं होगा। तीसरी बात देखिए क्या है कि नौ के साथ टू लगता है, यहाँ पे क्या लगा हुआ, बाय लगा हुआ है, तो यह भी आपका नहीं होगा। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बात अगले प्रश्न की करते हैं। आर यू रीडिंग अ बुक। यहाँ पर देखिए क्या है, सबसे पहले ऑक्सिलरी वर्ब आगे लगा हुआ है, तो आपको एक चीज़ दिमाग में रखना है कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। क्या है बाबू, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, एक चीज़। दूसरा चीज़ आपको ये दिमाग में रख लेना है कि यहाँ पर जो है वह वर्ब का चौथा रूप है, इज एम आर वर्ब का चौथा रूप। तो ये कौन सा टेंस हो जाएगा बाबू, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का कौन सा फॉर्म है, इंट्रोगेटिव है। तो अगर आपका सेंटेंस इंट्रोगेटिव है तो आपका जो है वह वॉइस भी इंट्रोगेटिव बनेगा। तो आप देख लीजिए जो इंट्रोगेटिव नहीं है सबसे पहले उसको काट दीजिए। तो ये पहला वाला सेंटेंस आपका इंट्रोगेटिव नहीं है, हमने इसको क्या किया बाबू, काट दिया। उसके बाद देखिए क्या है, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा
कि दूसरा वाला जो सेंटेंस है हमारा, इसमें वॉज वर लगा हुआ है। मैंने आपको पहले ही बताया कि वॉइस में किसी भी प्रकार से टेंस में परिवर्तन नहीं होता है। तो यहाँ पर देखिए क्या है, वॉज वर है तो इसको हमने काट दिया। अब यहाँ पर देखिए क्या है, आ बुक ऑब्जेक्ट है, इसके साथ हम लोग ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में इज का प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, इज, उसके बाद क्या लिखेंगे, आ बुक। अब यहाँ पर वर्ब का चौथा रूप है प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, तो जहाँ पर भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो वहाँ पे हम लोग बीइंग का प्रयोग करते हैं। तो इज आ बुक बीइंग। अब देखिए यहाँ पे रीड का तीसरा रूप क्या होता है बाबू, रीड, रेड, रीड। बाई, यू का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, यू। अब देखिए यहाँ पे, यहाँ से जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। बात हम लोग अगले प्रश्न की कर लेते हैं। द डॉग चेस्ड द लिटिल बॉय। द डॉग चेस्ड द लिटिल बॉय, यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है बाबू, लिटिल बॉय है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, लिटिल बॉय है। हम इसको आगे कर देते हैं, द लिटिल बॉय। बात इस सेंटेंस से रिलेटेड कंसेप्ट की करेंगे, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट यानी सिंपल पास्ट है। तो द लिटिल बॉय, अब यहाँ पर द लिटिल बॉय सिंगुलर है इसलिए वाज वर्ब में क्या लगा देंगे, वाज लगा देंगे, चूंकि हमको पता है कि सिंपल पास्ट में दो ही ऑक्सिलरी वर्ब का हम लोग यूज़ करते हैं, वाज या वर। अब यहाँ पर देखिए चेस का तीसरा रूप क्या हो जाता है बाबू, चेस्ड हो जाता है बाई, और यहाँ पे जो है वह क्या है, द डॉग है, तो हम लोग लिख देंगे द डॉग। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। बात अगले प्रश्न की करते हैं। नेहा विल ब्रिंग द सूटकेस। यहाँ पर देखिए क्या है, ये आपका जो सेंटेंस है वो सिंपल फ्यूचर में है। किस में है बाबू, सिंपल फ्यूचर सेंटेंस में, क्योंकि सिंपल फ्यूचर टेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस वर्ब का पहला रूप प्लस क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। अब यहाँ से देखिए द सूटकेस है, मैं इसको आगे करूँगा द सूटकेस, और इसके बाद क्या है, विल। और सिंपल फ्यूचर टेंस का जब हम लोग वॉइस बना रहे होते हैं तो वहाँ पे हम लोग वी का प्रयोग करते हैं, तो वी हो जाएगा। और ब्रिंग का तीसरा रूप क्या हो जाएगा, ब्राउट। द सूटकेस विल बी ब्राउट। और बाई नेहा है तो क्या हो जाएगा बाबू, नेहा हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम अगर ऑप्शन मैच करते हैं तो हमारा पहला ऑप्शन बिल्कुल क्या करता है, मैच करता है, यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। बात अगले प्रश्न की कर लेते हैं। समन द फायर ब्रिगेड। अब देखिए यहाँ पे क्या है बाबू, ये जो है ना एक प्रकार का कमांड है। तो एक प्रकार का कमांड है या एक प्रकार का ऑर्डर कह सकते हो। जब वर्ब का पहला रूप और ऑब्जेक्ट हो तो ये कमांड भी हो सकता है, निर्देश भी हो सकता है और ऑर्डर भी हो सकता है। तो इस तरह के सेंटेंस को बनाने के लिए हम लोग जो है वह किस तरह का प्रयोग करते हैं, तो सबसे पहले हम लोग लेट का प्रयोग करते हैं। आप शुड लगा करके भी इसको बना सकते हो, लेकिन नॉर्मली हम लोग इसी तरह से बनाते हैं। लेट के बाद हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग करते हैं, और उसके बाद हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, BEV का, उसके बाद वर्ब के तीसरे रूप का, उसके बाद आपको जो देना है आप दे सकते हैं। अब यहाँ पे इसको हम लोग बनाएंगे तो लेट और ऑब्जेक्टिव केस यहाँ पे क्या है, द फायर ब्रिगेड। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, द फायर ब्रिगेड। और यहाँ पर देखिए क्या है, बी लगाना है, और समन का तीसरा रूप क्या हो जाएगा, समन्ड। यानी यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू, डी हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा प्रश्न क्या कहता है, आई ऑफर्ड हिम अ चेयर। यहाँ पे देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, और इस तरह के जो सवाल होते हैं इसमें थोड़ी सी सावधानी बरतनी पड़ती है, क्योंकि इसको दो तरीके से हम लोग बना सकते हैं। यहाँ पे देखिए एक ऑब्जेक्ट ये है, ये आपका सब्जेक्ट है, ये वर्ब का दूसरा रूप है, ये ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट हिम है, और हिम को हम लोग बोलते हैं बाबू डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और ये आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ये आपका क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पे इस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लेकर के कंसेप्ट की। तो हिम की जगह पर हम लोग सब्जेक्टिव केस क्या बनाएंगे बाबू, ही। और चूंकि ये सिंपल पास्ट है तो ऑक्सिलरी वर्ब वाज वर्ब हो जाएगा। ऑफर का तीसरा रूप क्या हो जाएगा, ऑफर्ड। ही वाज ऑफर्ड। उसके बाद क्या है, अचेयर है तो अचेयर कर दीजिए। बाई आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब अगर हम लोग इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को आगे करते हैं तो किस तरह से हम लोग इसको बनाएंगे जरा देख लीजिएगा। अ चेयर सिंपल पास्ट है तो वाज लगाएंगे, अ चेयर वाज। ऑफर का तीसरा रूप क्या हो जाएगा, ऑफर्ड टू हिम। और बाई क्या हो जाएगा, आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा। तो यह भी आपका राइट आंसर है। इस तरह से भी हम लोग प्रश्न को आसानी से हल कर सकते हैं। बात हम लोग अगले प्रश्न की करेंगे। टॉम हैज़ पेंटेड द डोर।
यहाँ पे सब्जेक्ट है, हैज़ और हैव है, ये वर्ब का तीसरा रूप है और ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट को हम लोग सब्जेक्ट बना देते हैं। द डोर सिंगुलर है, क्या लगेगा, हैज़। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम लोग बीन का प्रयोग करते हैं। पेंट का तीसरा रूप क्या होता है बाबू, पेंटेड बाई। चूँकि टॉम नाउन है, इसके फॉर्म में परिवर्तन नहीं होगा, ये टॉम जस का तस रहेगा। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा बाबू, वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे अगर हम लोग थोड़ा सा भी कॉमन सेंस का प्रयोग करेंगे, क्योंकि इस तरह के ऑप्शंस आजकल ट्रेंडिंग है कि हल्का सा भी अगर हम लोग अपना कंसेप्ट का इस्तेमाल करते हैं तो ज़्यादातर ऑप्शन जो है वह क्या हो जाते हैं बाबू, छट जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए, चूँकि हमने आपको बताया कि वॉइस में जो है वह चेंज ऑफ टेंस नहीं होता, जो टेंस आपका एक्टिव में है वही पैसिव में रहेगा, जो पैसिव में है वही एक्टिव में रहेगा। तो अगर यहाँ पे हैज़ हैव है तो यहाँ पे विल का प्रयोग तो कतई सूटेबल नहीं है। अब यहाँ पर देखिए मे मॉडल वर्ब का प्रयोग क्यों किया गया, यह भी बिल्कुल अनुपयुक्त है। और यहाँ पर जब हैज़ है तो हैड क्यों आया। तो इस तरह से भी हम लोग ऑप्शन को आसानी से क्या कर सकते हैं, छांट सकते हैं, बना सकते हैं। चलते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है ही प्लीज्ड मी। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सवाल है बाबू, क्योंकि इस तरह के सवाल अक्सर परीक्षा में पूछते हैं और हम लोग वहाँ पे गलती कर बैठते हैं। ये आपका सब्जेक्ट है, ये वर्ब का दूसरा रूप है और ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। और सेंटेंस आपका किस में है ये आपको पता है, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि आपको यदि वॉइस में प्रोफिशिएंसी हासिल करनी है तो दो चीज़ें आप पहचानना सीख जाओ, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट सीख जाओ। दूसरी बात क्या है कि आप किस टेंस का सेंटेंस है ये सीख जाओ। तो ये जो ऑब्जेक्ट है मी, इसको हम लोग सब्जेक्ट के रूप में लिख देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई के साथ क्या लगेगा, वॉज। प्लीज़ का जो तीसरा रूप होता है वो क्या होता है, प्लीज्ड। तो आई वॉज प्लीज्ड। और प्लीज्ड के साथ जो प्रीपोजिशन लगता है बाबू वो विद लगता है। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इसीलिए ये क्वेश्चन खास है, ये बहुत ही ज़्यादा अलग है, क्योंकि हम लोग नॉर्मली सोचते हैं कि यहाँ पे भी वाई का प्रयोग करेंगे, जो गलत है। तो यहाँ पे विद का प्रयोग होता है और ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है बाबू, हिम होता है। तो इस प्रकार से हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है गो देयर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप का सवाल है बाबू, और ये जो है वो आपका इम्परेटिव सेंटेंस है। क्या बाबू, इम्परेटिव सेंटेंस है। और ये जो इम्परेटिव सेंटेंस है ना बाबू, इसमें ऑर्डर भी आते हैं, कमांड भी आते हैं, रिक्वेस्ट भी आते हैं। तो यहाँ पे जो आपको ये दिख रहा है, ये आपको क्या दिख रहा है, ऑर्डर दिख रहा है। और इस तरह के सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाने में सबसे पहले हम लोग, चूँकि ऑर्डर है तो इस तरह का लिखते हैं, यू आर ऑर्डर्ड। क्या लिखते हैं बाबू, यू आर ऑर्डर्ड। उसके बाद हम लोग TO2 का प्रयोग करते हैं। उसके बाद जो आपके सेंटेंस हैं उसको आप लिख दीजिए, यू आर ऑर्डर्ड टू गो देयर। यानी हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। बात हम लोग अगले प्रश्न की कर लेते हैं। सूरज विल हैव डिस्कस्ड द प्रॉब्लम। यहाँ पे देखिए, ये जो सेंटेंस है ये आपका फ्यूचर परफेक्ट में है। किसमें बाबू, फ्यूचर परफेक्ट में है। और ये जो सेंटेंस आपका फ्यूचर परफेक्ट में है, इसको हम लोग किस तरह से बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है वो द प्रॉब्लम है, इसको हम आगे कर देंगे द प्रॉब्लम। और यहाँ पर विल हैव तो रहेगा ही रहेगा बाबू। और मैंने अभी बताया कि परफेक्ट चाहे वह प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो या फ्यूचर का हो, वो अपने साथ पैसिव वॉइस में बीन लेता है। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा बाबू, बीन हो जाएगा। और डिस्कस का तीसरा रूप क्या हो जाएगा, डिस्कस्ड बाई। और यहाँ पे सूरज है तो क्या हो जाएगा बाबू, सूरज हो जाएगा। यानी राइट आंसर जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, द प्रॉब्लम हैव बीन डिस्कस्ड बाई सूरज। चलते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न हमारा कहता है, ही हैड टॉर्न माई बुक। ये देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद हैड है, हैड के बाद वर्ब का तीसरा रूप और उसके बाद क्या बाबू, ऑब्जेक्ट है। तो यह जो सेंटेंस है आपका, ये आपका पास्ट परफेक्ट में है। ये आपका किस में है बाबू, पास्ट परफेक्ट में है। तो जब कभी भी पास्ट परफेक्ट में सेंटेंस हो तो उसको हम लोग इस तरीके से वॉइस बनाते हैं। जैसे नॉर्मल रूल फॉलो कीजिए, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाइए, यहाँ पे माई बुक है इसको आगे कर दीजिए, हैड जस का तस रहेगा। हमने बताया परफेक्ट किसी का भी हो बीन लगेगा। और टीयर का तीसरा रूप क्या होता है, टॉर्न बाई। ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। तो देखते हैं हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा बाबू। अगर मैच करते हैं तो माई बुक हैड बीन टोर्न बाई हिम, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल क्या है, सही जवाब है। चलते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। हमारा प्रश्न है, गॉड क्रिएटेड द यूनिवर्स। यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट प्लस वर्ब का दूसरा रूप प्लस क्या है, ऑब्जेक्ट है।
अब यहाँ पर भी हम लोग आसानी से इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। द यूनिवर्स है, इसको पहले आगे कर देंगे द यूनिवर्स, और यहाँ पे सिंपल पास्ट चूँकि सिंगुलर है, यूनिवर्स वाज क्रिएट का तीसरा रूप क्या हो जाएगा, क्रिएटेड बाय क्या हो जाएगा बाबू, गॉड हो जाएगा। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा बाबू, वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बात हम लोग अगले प्रश्न की कर लेते हैं। दोस्तों आप ज़रूर हमको कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो कमेंट करके बताइए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ज़रूर शेयर कीजिए। तो हम बात इस प्रश्न की कर लेते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सवाल है। पोस्ट दिस लेटर, इस तरह का जो सेंटेंस होता है ये कमांड होता है या ऑर्डर होता है, और इस तरह के सेंटेंस को बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग लेट लिखते हैं। लेट के बाद हम लोग किसका प्रयोग करते हैं बाबू, वो ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग करते हैं, और उसके बाद जो है वह किसका प्रयोग करते हैं, ऑब्जेक्टिव केस के बाद हम लोग बी का प्रयोग करते हैं, उसके बाद वर्ब के तीसरे रूप का प्रयोग करते हैं। ये वर्ब का पहला रूप और ये क्या बाबू, ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पर देखिए क्या है, सबसे पहले लेट लिखिए, उसके बाद ऑब्जेक्टिव केस क्या है, दिस लेटर, लेट दिस लेटर, और उसके बाद क्या लिखना है आपको, तो उसके बाद हम लोगों को बी लिखना है, और पोस्ट का तीसरा रूप क्या हो जाएगा बाबू, पोस्टेड हो जाएगा। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, लेट दिस लेटर बी पोस्टेड, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। बात अगले प्रश्न की कर लेते हैं। चिल्ड्रेन लाइक स्वीट्स, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य है, आपको ये समझ में आना चाहिए। ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, और सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम लोगों को ये ध्यान रखना है कि ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट और वर्ब कौन है। तो यहाँ पे ये आपका जो है वह ऑब्जेक्ट स्वीट्स से, इसको आप आगे कर दीजिएगा, स्वीट्स, चूँकि प्लूरल है तो क्या लग जाएगा आर। लाइक का तीसरा रूप क्या होता है बाबू, लाइक। बाई चिल्ड्रेन है तो बाई चिल्ड्रेन आप लिख दो। अब यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन हो जाएगा, वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आपको देखिए इस तरह के वाक्य में आपको ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना है, बस देखना है कि सिंपल प्रेजेंट है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में आपको ये समझ में आ रहा होगा कि ऑक्सिलरी वर्ब इज एम आर होता है, तो यहाँ पे हैड का कोई कंसेप्ट नहीं है, वुड का कोई कंसेप्ट नहीं, और स्वीट्स के बाद यहाँ पे बिना कोई ऑक्सिलरी वर्ब दिए बीन दे रहा है, तो यह भी आपका क्या है, गलत है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। सी कैन विन द प्राइज, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चूँकि मॉडल कंटेनिंग है और मॉडल कंटेनिंग क्वेश्चन अभी पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है बाबू, द प्राइज है, इसको आप आगे कर दो। द प्राइज को आगे करने के बाद मॉडल वर्ब चूँकि अनचेंज रहता है तो कैन ही रहेगा, और मॉडल वर्ब वाला जो क्वेश्चन है उसको बनाने के लिए हम लोग बी का प्रयोग करते हैं। और विन का तीसरा रूप क्या होता है बाबू, वोन होता है। बाई सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हर होता है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बात हम लोग अगले प्रश्न की कर लेते हैं। आई डो नॉट हार्म एनीवन, इस तरह के सवाल में देखिए ये डू नॉट लगा हुआ है, डज नॉट लगा हो, डू नॉट लगा हो, तो आप समझ जाइए कि सेंटेंस जो है वह सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, तो उस हिसाब से भी इसको आप ट्रीट कर सकते हो। लेकिन मैं आपको इजीली बता रहा हूँ, यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, एनीवन, इसको आगे कर दो, एनीवन। और चूंकि जितने भी इंडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं वो सारे क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं, तो यहाँ पे भी क्या लग जाएगा, इज, एनीवन इज। और डू नोट लगा हुआ तो यहाँ पे नोट भी लगाना है। एनीवन इज नॉट, हार्म का तीसरा रूप क्या हो जाएगा, हार्म। बाई, आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, मी। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। बात हम लोग अगले प्रश्न की कर लेते हैं। प्रश्न है दे आर पुलिंग डाउन द वॉल। देखिए यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट है, ऑक्सिलरी वर्ब है, और ऑक्सिलरी वर्ब के अंतर्गत यहाँ पे इज, एम, आर है, और उसके बाद वर्ब का चौथा रूप है और क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो इस तरह का जो स्ट्रक्चर वाला सेंटेंस है ये आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता है। क्या होता है बाबू, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस को वॉइस बनाने का नियम क्या है, पैसिव में कन्वर्ट करने का नियम क्या है, तो पहले नॉर्मल रूल को फॉलो करते हैं। द वॉल है उसको आगे कर दिए, द वॉल सिंगुलर है इसके लिए, इसलिए इसके साथ जो है वो इज ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग करेंगे। और जब कभी भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस का कोई वाक्य हो तो हम लोग वहाँ पे विंग का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं बाबू, विंग का। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, विंग हो जाएगा। और पुल डाउन है तो पुल का तीसरा रूप क्या हो जाएगा, पुल्ड, और डाउन है तो डाउन। बाई, दे का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा बाबू, देम हो जाएगा। यानी यहाँ पे राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। चलते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। हु कैन डू इट, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है और इस तरह के सवाल अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो इस तरह के सवाल को बनाने के लिए सबसे पहले हु के जगह हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, वाई, होम। उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब कौन है, कैन। उसके बाद यहाँ पे ऑब्जेक्ट कौन है, इट, तो इट ले लीजिए। और उसके बाद बी का प्रयोग करेंगे और डू का तीसरा रूप क्या हो जाएगा, डन हो जाएगा। तो बाई हुम कैन इट बी डन, यानी ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल क्या है, सही जवाब है।
अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। इट इज़ टाइम टू टेक टी। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है और इस तरह के सवाल अक्सर जब पूछ दिए जाते हैं तो हम लोग उलझ जाते हैं। तो सबसे पहले क्या है, इस तरह का अगर सवाल हो इट इज़ टाइम, तो सबसे पहले उसको जस का तस उतार दीजिए, इट इज़ टाइम। और यहाँ पर देखिए क्या है, टू टेक टी है, तो इसके लिए अब हम लोग एक पैटर्न को फॉलो करते हैं। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं फोर, और उसके बाद हम लोग क्या देते हैं बाबू, नाउन देते हैं। तो फोर के बाद यहाँ नाउन क्या है, टी, इट इज़ टाइम फॉर टी, और उसके बाद यहाँ पे क्या लिखते हैं, TO2। फिर हम लोग BEB का प्रयोग करते हैं और टेक का तीसरा रूप क्या होता है, टेकन। यहाँ पे जो इस तरह का कंसेप्ट है उसके लिए हम रूल लिख देते हैं, इट इज़ टाइम प्लस फोर प्लस नाउन प्लस 2 प्लस बी प्लस वर्ब का तीसरा रूप, यानी जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, वो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। बात हम लोग अगले प्रश्न की कर लेते हैं। आई हैव टू लर्न इंग्लिश। यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे आपको इन्फिनेटिव कॉन्टेनिंग सेंटेंस है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, आपको थोड़ा सा समझना है यहाँ पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इस तरह के सवाल परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं। तो यहाँ ऑब्जेक्ट इंग्लिश है, इसको आप आगे कर दो इंग्लिश, और इंग्लिश किसी विषय का नाम है तो हम लोग हैज़ का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हैज़। और यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि इन्फिनेटिव को इस तरह से बनाएंगे, टू लिखेंगे, उसके बाद BEB लिखेंगे, लर्न का तीसरा रूप क्या होता है, लर्नड बाई, आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा बाबू, मी हो जाएगा। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। बात हम लोग अगले प्रश्न की कर लेते हैं। शी विल सेंड अ लेटर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और ये जो है वह सिंपल फ्यूचर का है। किसका है बाबू, वो सिंपल फ्यूचर टेंस का है। तो सिंपल फ्यूचर टेंस का है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट है, ये ऑक्सिलरी वर्ब है, ये मेन वर्ब है, और ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट को अब हम लोग सब्जेक्ट बनाएंगे, आ लेटर है तो आ लेटर हो जाएगा, विल है तो विल रहेगा, और इसके बाद हम लोग BEB लिखेंगे। सेंड का तीसरा रूप क्या हो जाता है बाबू, सेंट हो जाता है। बाई, सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, अ लेटर विल बी सेंट बाई हर। चलते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। हमारा प्रश्न है, डू नॉट वेस्ट योर टाइम। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि जब कभी भी डू नॉट लगा हो, उसके बाद वर्ब का पहला रूप लगा हो, उसके बाद अदर वर्ड लगा हो, तो ये प्रोहिबिटेशन होता है। क्या होता है बाबू, प्रोहिबिटेशन होता है। और ये प्रोहिबिटेशन का मतलब क्या होता है, मनाही। तो जब कभी भी इस तरह का सेंटेंस हो तो यहाँ पर देखिए क्या है, इसको हम लोग लेट लगा करके क्या करते हैं, बनाते हैं। तो लेट लिखेंगे, लेट, उसके बाद क्या देंगे, ऑब्जेक्टिव केस। तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, योर टाइम। और चूंकि यहाँ पर डू नोट लगा हुआ तो आपको नोट भी पुट करना पड़ेगा, लेट योर टाइम नॉट। और यहाँ पे BEB का प्रयोग करेंगे। वेस्ट का तीसरा रूप क्या होता है, वेस्टेड हो जाता है। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। और इस तरह के सवाल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। बात हम लोग अगले सवाल की कर लेते हैं, एडवर्टाइज द पोस्ट। यहाँ पे भी देखिए एक तरह का कमांड कह सकते हो, और इस तरह के सेंटेंस को बनाने के लिए वॉइस में आपको ध्यान देना होगा कि आप लोग लेट का प्रयोग करें, ज़्यादा बेहतर है। लेट के बाद ऑब्जेक्टिव केस द पोस्ट, और BEB एडवर्टाइज का तीसरा रूप क्या हो जाएगा, एडवर्टाइज्ड। यानी यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आप इस तरह के सेंटेंस को इस तरह से भी बना सकते हो, द पोस्ट शुड लगा करके भी बना सकते हो, द पोस्ट शुड बी, द पोस्ट शुड बी एडवर्टाइज्ड। क्या हो जाएगा, एडवर्टाइज्ड। यानी दूसरा ऑप्शन भी आपका सही हो सकता है, लेकिन चूंकि ये ज़्यादा मॉडर्न है तो इसलिए हम लोग पहले ऑप्शन के साथ चलेंगे। बात हम लोग अगले प्रश्न की कर लेते हैं, द लाइट हैज़ बीन पुट आउट। देखिए यहाँ पे हैज़ बीन लगा हुआ, तो ये आपका पैसिव में है, ये ऑलरेडी पैसिव में है, और इसको आपको बनाना किस में बाबू, एक्टिव में। तो हैज़ बीन और हैव बीन लगा हुआ, तो एक बात तो क्लियर हो रहा है कि ये आपका जो है वह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव केस है। तो यहाँ पे भी ऑब्जेक्ट का अभाव है, तो जब ऑब्जेक्ट का अभाव है, लाइट हैज़ बीन पुट आउट, बत्ती बुझा दिया गया, किसने बुझाया नहीं पता, तो यहाँ पे इंडेफिनिट प्रोनाउन है। और मैंने पहले बताया आपको कि जब कभी भी इंडेफिनिट प्रोनाउन की बात की जाए तो वहाँ पे हम लोग समवन या समबडी को जो है वह सब्जेक्ट बना देते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए मैं बना रहा हूँ, समवन या समबडी। समबडी ये सिंगुलर होता है, हैज़। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, पुट आउट द लाइट। अब देखिए यहाँ पे राइट आंसर कौन हो जाएगा, तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, वो C हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि ये पूरा का पूरा सेशन आपको काफ़ी
अच्छा लगा होगा, काफ़ी मज़ा आया होगा। यदि आपको अच्छा लगा है तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि ये वीडियो कैसा लगा। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।